हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहाँ से ज़रूर देखिएगा, तभी तो आपको आगे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 26 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AC ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने पिछला वाले वीडियो में कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वो होता है हमारा एक कोण 90 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर, और उसका जो रिलेशन होता था वो हमारा क्या होता कि कर्ण का स्क्वायर जो सबसे बड़ा होता था उसका जो स्क्वायर करने के आधार पर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर दोनों का योग होता था। ठीक, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉपी पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 26 सेंटीमीटर और AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज ये हमारा रहा। ठीक, इसको पूरा मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोण ये जो हमारा है 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा कोण ये है। उसके बाद BC जो बोला जा रहा है ये, उसके बाद BC हम इसको कहीं पे भी BC को मान सकते हैं, लेकिन कोण A को हम यहाँ पे 90 डिग्री के सामने रखेंगे। ठीक, अब BC है हमारा 26 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारा AB जो है सो AB है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका हम लोग मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि ये हमारा एक कर्ण है और ये हमारा आधार हो गया, लंब निकालना है। तो हम दोनों को रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण यानी 26 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी हमारा AB है, ये हमारा आधार हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर। अब हमारा AC निकालना है यानी ये हमारा लंब हो जाता है, तो लंब का स्क्वायर। ठीक, अब 26 को हम लोग 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार गुना करना, तो हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 76, 6 के 36, हाथ में 3, 15 हो गया, 26 दूना 52 हो गया, कितना आ गया 676। ठीक, तो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 676। 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाता है, प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा AC है यहाँ पे, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 676 को हम 100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 100 हो जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इधर आते हैं। अब हमारा AC का जो स्क्वायर है 676 में से क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 576। अब देखिए हमारा इधर क्या है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 576। और इसका हम लोग अगर यदि वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का मान कितना आएगा, तो ये 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, यानी हमारा इसका जो मान आ जाएगा वो 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका 4 नंबर पर बनाते हैं। अगर यदि आप लोगों की डिमांड होगी कि ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो इसका भी आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम अलग से स्पेशल एक नए वीडियोस को बना देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे, अभी समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर, तो QR ज्ञात कीजिए। अभी त्रिभुज कैसा, तो हमारा है यहाँ पे एक त्रिभुज PQR है अभी। ठीक, उसमें हम लोग क्या लिए थे, तो ABC था, इस बार जो नाम है वो चेंज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। हमारा रहा 4 नंबर का सॉल्यूशन, एक समकोण त्रिभुज PQR बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। अब इसमें कोण P बोला है 90, तो 90 के सामने कोण P, और QR को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इधर उधर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
अब ये हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो पी क्यू का मान यानी पी क्यू हमारा इसका जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद पी आर का मान, पी आर ये हमारा है पी आर, इसका जो मान है वो कितना है तो 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर यानी इसको हम लोगों को निकालने बोला जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ये हमारा कर्ण हो जाता है तो ये क्यू आर हो गया। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ पी आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू इसका, अब पी क्यू का मान है हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर जोड़ पी आर कितना है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे अब क्यू आर का स्क्वायर हो गया, अब बचे हैं 25 और 12 हैं 144 हो गया। ठीक, अब क्यू आर का जो स्क्वायर है कितना आ गया तो 169, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 169 आ गया। फिर से हमारा इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, तो इधर से जब दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर 169 हो जाएगा। अब क्यू आर का जो मान हो जाएगा आप लोगों को 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 सेंटीमीटर, यानी आंसर में आपका कितना हो जाएगा तो हमारा 13 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। ठीक, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्यू आर का जो मान है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं लंब 4.5 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए 5 नंबर को यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोगों को बना लेनी है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, अब नाम इसके अनुसार तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, ए बी जी। अब इसमें से कर्ण जो होता है, कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, 90 के सामने होता है। ठीक, तो कर्ण का जो मान है वो हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। लंब हमारा जो इधर से परपेंडिकुलर होता है वो हमारा लंब और नीचे वाला आधार होता है, तो इसका मान है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें BC के मान, चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है, तो हम बार बार उस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, हम AC के रूप में लिखेंगे। तो हमारा एक कर्ण हो गया AC का स्क्वायर जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नीचे जो होता है हमारा आधार होता है और इस तरह से खड़ा वाला जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। ठीक, और ये बड़ा वाला जो 90 के सामने होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में अगर यदि नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो जाता है कर्ण का स्क्वायर, इनके और इनके योग का स्क्वायर हो जाता है, AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC का मान हमारा 7.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। AB का स्क्वायर 4.5, हमें BC यानी आधार का मान निकालना है। ठीक, अब 7.5 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बगल में यहाँ पे गुना करते हैं, 5 25 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, 7 5 35 हाथ में 3, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक, 7 49 और हाथ में 3 52। हाँ, तो ये हमारा हो गया 5 7 5 12 हाथ में 2, 1 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक, 56 25 आ गया। अब पॉइंट के यानी 2 बार गुना किए थे, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, हमारा बन गया 56.25। अब जैसे वैसे इसको करेंगे तो ये 12.25 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मुझे याद था ये वाला चीज़। ठीक, अब 56.25, अब इसको इधर लाएंगे तो ये 12.25 बन जाएगा, प्लस का BC स्क्वायर इधर रह जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग बगल में करते हैं, इधर इम्प्लाई थे कि इसको माइनस करेंगे तो ये 0, यानी 56 में से अगर यदि 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक, ये 20.25 होगा, थोड़ा मिस्टेक, 35 का उतना होता है, 45 का यहाँ लिख दिए, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक काटते हैं। ठीक, और यहाँ पे आते हैं तो BC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 56.25 माइनस का कितना आ गया तो 20.25। अब BC का जो स्क्वायर हो जाएगा ये 0.25 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब 56 में से 20 घटाएंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब इधर से स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, ये 6 सेंटीमीटर,
यानी इसका जो मान हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए ये था आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।